अच्छी बचत और निवेश की आदतें बनाने के लिए कुछ बेहतरीन किताबें हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इनमें से एक है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। यदि आप व्यक्तिगत वित्त के बारे में सीखना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए जरूरी है। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते। वे चूहा दौर में फंसे रहते हैं और कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि लोग आर्थिक रूप से साक्षर नहीं होते हैं। वे अपने माता पिता और आसपास के लोगों से बुरी आदतें सीखते हैं। जब वे स्कूल जाते हैं तो शिक्षा प्रणाली उन्हें सिखाती है कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, लेकिन यह नहीं सिखाती कि खुद के लिए पैसा कैसे कमाया जाए। 1990 के दशक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड लिखी और अपने पाठकों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा है कि पैसे के लिए काम करने में बुनियादी समस्या यह है कि नौकरी दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। लोगों का मानना है कि अगर उन्हें वेतन वृद्धि मिल जाए या नई नौकरी मिल जाए तो अंततः उनके पास पर्याप्त पैसा होगा। हालांकि यदि आप नहीं जानते कि पैसा कैसे काम करता है तो आपके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होगा। कियोसाकी के अनुसार अकेले पैसा समस्या का समाधान नहीं करेगा, इससे अधिकांश लोग और अधिक कर्ज में डूब जाएंगे। तो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य क्या है? आइए उन 10 पाठों और सिद्धांतों पर नजर डालें जो मैंने पहली बार इस पुस्तक को पढ़ते समय सीखे थे। एक अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। काम के लिए जियो या जीने के लिए काम करो। यह मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। यह रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बताई गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अधिकांश लोग जीवित रहने के लिए काम करते हैं। अगर उन्हें पैसे की कमी होती है तो वे थोड़ा पैसा बचाने या वेतन वृद्धि के लिए पूछने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से यह एक दुष्चक्र है जिसमें ज्यादातर मध्यम और कामकाजी वर्ग के लोग फंस जाते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो उनके लिए पैसे कमाती है। यह इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आपका दिमाग एक कर्मचारी की तरह सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू करते हैं तो आप चीजों को अलग तरह से देखेंगे। उनका मानना है कि आपको एक व्यवसायी या निवेशक की तरह सोचना चाहिए, भले ही आपके पास नौकरी हो। वह बताते हैं कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बनाने पर काम करते हैं और उनकी संपत्ति में हर डॉलर उनके लिए एक मेहनती कर्मचारी की तरह काम करता है। समस्या यह है कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है और सोते समय भी पैसा नहीं कमा रहा है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। 2 वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। पैसा सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग है। यदि आप इसे सही ढंग से प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपको अमीर बना सकता है। लेखक का मानना है, यदि आप लचीले, खुले विचारों वाले और सीखने के लिए तैयार हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है और पैसा पैदा करती है, लेकिन वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्दी ही खत्म हो जाता है। वेतन वृद्धि या अप्रत्याशित लाभ आपको अमीर नहीं बनाते हैं जब तक आप उस पैसे को संभालने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए पुस्तक का मुख्य संदेश वित्तीय रूप से साक्षर बनना है। लेखक का यह भी मानना है, शिक्षित और सफल होने के बावजूद भी आप आर्थिक रूप से अशिक्षित हो सकते हैं। वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेज हमें यह नहीं पढ़ाते हैं। वित्तीय शिक्षा की कमी कई वित्तीय समस्याओं का कारण बनती है। पुस्तक हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किताबें पढ़कर, पॉडकास्ट सुनकर। लेकिन लेखक हमें सलाह देता है कि हम किसकी बात सुनते हैं, इस बारे में सावधान रहें। हमें बुद्धिमानी से अपने सलाहकारों का चयन करना चाहिए। हमें उन लोगों की सलाह नहीं लेनी चाहिए जिनके पास जीवन का अनुभव या परिप्रेक्ष्य नहीं है। अंतिम टिप्पणी, यह पुस्तक वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझने में आपकी मदद कर सकती है। यह आपको पैसा कमाने, उसे बचाने और उसे बढ़ाने के बारे में सिखाएगा।
3 संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानें। कियोसाकी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि अमीर और गरीब कैसे बनते हैं। संपत्ति वह चीज है जो आपके पास से पैसे लाती है, जैसे कि शेयर या रियल एस्टेट। देनदारी वह चीज है जो आपके पास से पैसे ले जाती है, जैसे कि कर्ज या घर का किराया। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कि शेयर या रियल एस्टेट, जो उन्हें समय के साथ अधिक पैसा कमाने में मदद करती है। गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं, जैसे कि कार या बड़ा घर, जो उन्हें समय के साथ अधिक पैसा खर्च कराते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता तब होती है जब आपके पास अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा होता है। कियोसाकी का कहना है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि देनदारियां न खरीदें। बहुत से लोग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं, जैसे कि बड़ी कार या महंगा घर, भले ही वे उन्हें वहन न कर सकें। अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं और फिर अपनी संपत्ति से होने वाली आय से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। ध्यान दें, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग सबसे बाद में विलासिता की चीजें खरीदते हैं। इसे विलंबित संतुष्टि कहा जाता है। सार: अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग देनदारियां खरीदते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देनदारियां न खरीदें। अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं, फिर विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं। यह समझने के लिए कि कैसे अमीर बने, आपको यह समझना होगा कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। 4 भावनाओं पर काबू रखें। कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। डर, आम जनता या मीडिया की राय को अपने कार्यों पर हावी न होने दें। जब शेयर गिरते हैं, लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं या बेच देते हैं। लेकिन यह खरीदने का समय है जब चीजें सस्ती होती हैं। जब सुपरमार्केट में बिक्री होती है, लोग जितना संभव हो उतना खरीदारी करते हैं। यह वही है जो हमें शेयर बाजार में भी करना चाहिए। अधिकांश लोगों का जीवन भय और लालच द्वारा नियंत्रित होता है। डर लोगों को कड़ी मेहनत करने, पैसा कमाने और फिर भी असुरक्षित महसूस करने में फंसाता है। वे निवेश करने या व्यवसाय शुरू करने से डरते हैं। लालच लोगों को जल्दी अमीर बनने की चाहत में प्रेरित करता है। यह उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक योजना होना महत्वपूर्ण है। निवेश के लिए एक रणनीतिक संपत्ति निवेश योजना। व्यवसाय के लिए एक व्यवसाय योजना। योजना आपको भय और लालच से बचने में मदद करती है। यह आपको बताता है कि आपको क्या हासिल करना है और आपकी समय सीमा क्या है। जब चीजें खराब हो जाती हैं, तो यह आपको सही रास्ते पर रहने में मदद करती है। निष्कर्ष: अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। डर और लालच को अपने फैसलों को प्रभावित न करने दें। 5 जीवन कौशल हासिल करने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। इस पुस्तक में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि काम को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि सीखने का अवसर भी माना जाना चाहिए। हमें ऐसी नौकरी ढूंढनी चाहिए जो हमें जीवन कौशल सिखाए, ताकि हम अपनी पेशेवर स्थिति में सुधार कर सकें और अधिक जानकार बन सकें। कियोसाकी का मानना है कि हर व्यक्ति अमीर बनने से बस एक कौशल दूर है। वे विभिन्न विषयों जैसे लेखांकन, निवेश, कानून, बिक्री, विपणन, नेतृत्व आदि में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान में निवेश सबसे अधिक लाभ देता है। वित्तीय सफलता के लिए जीवन कौशल भी महत्वपूर्ण हैं, जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं। इनमें प्रभावी संचार, लोगों का प्रबंधन, समस्या समाधान और निर्णय लेने जैसे कौशल शामिल हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ने में मदद के लिए आपको ये जीवन कौशल हासिल करने चाहिए। उदाहरण: यदि आप एक बिक्री प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो आप संचार, नेतृत्व और बातचीत जैसे कौशल सीख सकते हैं। यदि आप एक मार्केटिंग प्रबंधक के रूप में काम करते हैं, तो आप बाजार, विपणन और लेखन जैसे कौशल सीख सकते हैं। यदि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको सभी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना होगा। निष्कर्ष:
रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता केवल पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से भी आती है। हमें अपने काम को सीखने का अवसर बनाना चाहिए और विभिन्न जीवन कौशल हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। 6 असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और हारने वालों को हरा देती है। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, जबकि गरीब लोग असफलता से डरते हैं। अमीर बनने के लिए हमें डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। हर अमीर व्यक्ति ने कभी न कभी पैसा खोया है। गरीब लोग पैसा खोने से डरते हैं, इसलिए वे कभी भी जोखिम नहीं लेते। इसका मतलब है कि वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर और गरीबों में मुख्य अंतर यह है कि वे डर का प्रबंधन कैसे करते हैं। अमीर लोग डर पर विजय प्राप्त करते हैं और जोखिम लेते हैं। गरीब लोग डर के आगे हार मान लेते हैं। पैसे न खोने के लिए खेलने का मतलब है कि आप कभी भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। जीत का मतलब है हारने से न डरना। कियोसाकी हमें सिखाता है कि हम हारने से न डरें और अपनी असफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए पर्याप्त साहसी बने। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और हारने वालों को हरा देती है। जब कोई चीज आपकी योजना के अनुसार काम नहीं करती है, तो इसे आपको एक अलग दृष्टिकोण आजमाने के लिए प्रेरित करें। सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको डर पर विजय प्राप्त करनी होगी और जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। 7. Learn to manage risk. कियोसाकी के अनुसार निवेश में जोखिम ज्ञान की कमी से आता है, न कि निवेश से। कियोसाकी अपनी किताब में बताते हैं, निवेश अपने आप में जोखिम भरा नहीं है। असल में जोखिम तब होता है जब आप बिना ज्ञान के निवेश करते हैं। अगर आप निवेश में जोखिम कम करना चाहते हैं, तो आपको अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। यह ज्ञान आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा। आपको किताबें पढ़कर या निवेश को समझने वाले लोगों के साथ बैठकर सीखना होगा। सरल शब्दों में, निवेश में पैसा लगाना जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो निवेश में बहुत कम जोखिम होता है। निवेश करने से पहले आपको यह सीखना होगा कि यह कैसे काम करता है। आप किताबें पढ़कर, अनुभवी लोगों से बात करके या ऑनलाइन जानकारी ढूंढकर सीख सकते हैं। कियोसाकी का मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप निवेश के बारे में जानते हैं, उतना ही कम जोखिम आप उठाते हैं। अपने ज्ञान का उपयोग करके आप अपने निवेश को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। यह सलाह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप अनुभवी निवेशक हों या शुरुआती। अंत में, निवेश में जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। आज ही सीखना शुरू करें। 8. अपने काम से काम रखो। कियोसाकी अपने पाठकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका कहना है, यदि आपके पास नौकरी है तो उसे छोड़े नहीं। अंशकालिक व्यवसाय शुरू करें और उसमें काम करें। जब तक आप अपना खुद का व्यवसाय स्थापित नहीं कर लेते, तब तक नौकरी न छोड़ें। किसी और के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष न करें। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और उसे बढ़ाएं। उदाहरण, आप नौकरी करते हुए शाम को या सप्ताहांत में अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा और योजना है। यह सलाह सभी के लिए नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो अपनी नौकरी से थक चुके हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। 9. कोई कारण ढूंढो। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत करने की इच्छा कम ही लोगों में होती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आप निष्क्रिय आय क्यों अर्जित करना चाहते हैं? बहुत से लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे जीवन भर काम नहीं करना चाहते। वे अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग समाज या दान में देना चाहते हैं। अपने क्यों को लिखें, क्योंकि यह आपको प्रेरित रखेगा। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो
तो धनवान बनने की राह पर बने रहना मुश्किल होगा। याद रखें, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही मरना आपकी गलती होगी। सुझाव: एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को लिखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। कड़ी मेहनत करें और हार न मानें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। 10 पहले खुद भुगतान करें। अमीर बनना चाहते हैं? अपनी जेब पर नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर लगाम लगाकर, बचत और निवेश पर ध्यान देकर ही आप अमीरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ सरल शब्दों में समझा गया है कि खुद को पहले भुगतान करने का क्या मतलब है। हर महीने सबसे पहले अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा खुद को दें। यह पैसा आप अपनी बचत, निवेश या भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलों का भुगतान करने से पहले खुद को भुगतान करें। इससे आप खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे और अपनी बचत के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। यह तरीका आपको नए तरीकों से पैसे कमाने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप पहले खुद को भुगतान करते हैं, तो आपके पास बिलों का भुगतान करने के लिए कम पैसे होंगे। इससे आप नए अवसरों की तलाश करने लगेंगे। यह तरीका थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्यान रखें, अपने बिलों का भुगतान हमेशा समय पर करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और फिजूल खर्ची से बचें। नए तरीकों से पैसे कमाने के लिए तैयार रहें। करदाता भी इसी तरीके का इस्तेमाल करता है। वह आपके वेतन से पहले ही टैक्स काट लेता है, क्योंकि उसे पता है कि बाद में वसूली करना मुश्किल होगा। अमीर बनने के लिए खुद को पहले भुगतान करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आज से ही इस आदत को अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। यह रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड से कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शिक्षाओं का संक्षिप्त सार है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं इसे पढ़ने की पुरजोर सलाह देता हूँ। हालांकि मैं आवासीय अचल संपत्ति निवेश पर कियोसाकी के विचारों से सहमत नहीं हूँ, या इस विचार से कि आपका घर एक संपत्ति नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कियोसाकी अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में स्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा गहराई से देखें, तो इस पुस्तक में बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कियोसाकी अपनी पुस्तक के पाठकों से एक दिलचस्प प्रश्न पूछते हैं। धन एक व्यक्ति की आगे कई दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने दिनों तक जीवित रह सकता हूं? यदि आपको आज काम बंद करना पड़े तो आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? यह प्रश्न आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर विचार करने और यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी आर्थिक सुरक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप इस पुस्तक से सीख सकते हैं। पैसे के बारे में अपनी सोच बदलें। अमीर लोग पैसे को कमाने और उसे अपने लिए काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। निवेश करें। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाएं ताकि आप अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं। आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं। अपने कर से मुक्त हों। कर से मुक्त होने के लिए योजना बनाएं ताकि आप अपनी आय का उपयोग अपनी संपत्ति बनाने के लिए कर सकें। अपने बच्चों को पैसे के बारे में शिक्षित करें। अपने बच्चों को पैसे के बारे में सही सोच और आदतें सिखाएं। रिच डैड पुअर डैड एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह पुस्तक आपको अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करेगी, आपकी वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगी, आपको पैसे के बारे में अपनी सोच बदलने में मदद करेगी। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह देता हूँ।